तो जैसा कि हम बात कर रहे थे राहु की महादशा के बारे में, कुंभ लगन में जब आपका राहु विभिन्न भावों में स्थित हो तो आपको राहु की महादशा के दौरान क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम अष्टम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी जातक का कुंभ लगन में राहु अष्टम भाव में अगर स्थित है तो जातक को क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, कुंभ लगन में अगर 8वें भाव में राहु है तो ये 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि का राहु होगा। और कन्या राशि का राहु है तो निश्चित ही अब आपका शनि तो अच्छी प्लेसमेंट पे होना ही चाहिए चार्ट में, बल्कि आपका बुध भी बहुत मजबूत स्थिति में हो तभी आपको राहु के रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। राहु की दशा जैसे ही आपको आएगी तो ऐसे में कुछ हेल्थ को लेके बड़े इश्यूज सामने आ सकते हैं। राहु की दशा के दौरान जीवन में काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, अगर शनि और बुध अच्छे हैं तो कुछ हद तक आप अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, पॉजिटिव स्थिति देखेंगे। लाइफ में सडनली आपका स्टेटस अप डाउन होगा। ऐसे में राहु आपको बहुत सेक्रेट तरीके से धन लाभ देगा। आपको राहु ओवरसीज कनेक्शंस के थ्रू काफ़ी फायदा देगा। इस प्रकार की स्थिति में अक्सर आपको डेथ इशू आ सकता है या आपको कोई ऐसी दिक्कत जिसमें आपको लगभग वैसा ही दर्द या वैसी समस्या, बिल्कुल डेथ जैसी मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सावधान जरूर रहें। साथ ही ऐसा राहु आपको आपकी डेली लाइफ और आपका डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी तनाव देगा। यहाँ राहु आपके रिसर्च वर्क के लिए अच्छा है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपको अकल्ट के फील्ड में जाना है, आपको कोई बहुत गोपनीय फील्ड में काम करना है तो राहु बहुत अच्छा है। ऐसा राहु आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा काम करने के, मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस देगा जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो, पैसा बना सकते हो। बट राहु यहाँ काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस लेके आएगा आपके लिए। तो लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रहने वाली है, आपके लिए कुछ भी इजी नहीं रहने वाला। साथ ही आप अब काम को किस प्रकार से अंजाम देते हैं, किस प्रकार से काम को प्लान करते हैं, आपकी प्लानिंग्स कैसी रहेंगी, ये राहु की दशा में बहुत महत्वपूर्ण है। राहु की दशा दूसरा आपको आती कब है, जैसे किसी जातक को हो सकता है उसके जन्म के कुछ समय बाद दशा आ जाती है जब वो एक स्टूडेंट के रूप में होता है। किसी जातक को हो सकता है कि 20 या 25 साल की आयु में राहु की दशा आ रही हो, या फिर हो सकता है आपको 40, 45 या किसी जातक को 50 के बाद भी ऐसी दशा आ रही हो, तो इसका प्रभाव भी अलग अलग रहेगा। हालांकि इसके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम एक ओवरऑल रिजल्ट को राहु के दशा के दौरान देखें तो 6 नंबर राशि में जब भी राहु बैठेगा, अभी ये 8वां भाव है। 8वां भाव है तो देखिए रिलेशनशिप को लेके दिक्कतें आती हैं, जीवन साथी के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी फैमिली के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जातक का अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहता। तो इस दशा के दौरान आप ये भी मान सकते हैं कि जीवन में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें दूसरों से। आपके निकटतम जो पड़ोसी हैं, निकटतम जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके सास ससुर हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। साथ ही ऐसा राहु आपको जॉइंट वेंचर में अगर आप काम करते हैं तो आपको नुकसान दे सकता है। पैतृक संपत्ति या इन-लॉज से किसी भी प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट करके ना चलें। ऐसे राहु की दशा में आपको बहुत कुछ खुद ही करना पड़ेगा, खुद अपनी क्षमताओं पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने दम पे बहुत कुछ हासिल करना पड़ेगा, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको जीवन में सक्सेस मिलेगी। ऐसा राहु है तो आपको अपनी दशा के दौरान तनाव और मानसिक रूप से काफ़ी दुखी रखेगा। बहुत ज़्यादा काम के बोझ की वजह से आपको अक्सर बर्डन हो सकता है, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी हो सकती है और अक्सर आप मानसिक रूप से तनाव से घिरे रहेंगे। अगर आपका चंद्रमा का संबंध राहु के साथ हो तो इसमें आपको बेचैनी बढ़ना या मन में किसी भी प्रकार का अनजाना से भय व्याप्त होना, ये भी संभावना बन जाती है। राहु यहाँ है तो आपकी हेल्थ को तो लेकर प्रॉब्लम करेगा ही, आपके परिवार के सदस्यों और इवन आपकी माताजी को लेकर काफ़ी सारी दिक्कत करेगा। इसके अलावा ऐसा राहु आपको अक्सर विदेश यात्रा के मौके दे सकता है, इवन आपको राहु विदेश में सेटल कर सकता है। यहाँ राहु स्थित है तो आपके लिए जो सडन गेन है लाइफ में, उनको हैंडल करना आसान नहीं होगा। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन या यूँ कहें आपकी इकोनॉमिक हेल्थ है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रहने वाली है। तो राहु की इस दशा के दौरान आपको काफ़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
आपका प्रत्येक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगा। अब हम राहु की दृष्टियों की बात भी करते हैं। राहु सबसे पहले देखेंगे यहाँ से आपके 12वें भाव को। 12वें भाव को जब भी राहु देखेंगे, ऐसा राहु आपको विदेश से गेन करवा सकता है। इवन आपको राहु आपके करियर पर्पज से विदेश में सेटल कर सकता है, लेकिन ये सब आपको इजीली नहीं मिलने वाला। आप अगर विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं तो इजीली नहीं मिलने वाला। अगर आपका शनि का कनेक्शन राहु के साथ हो तो रिलेशनशिप को काफी डिस्टर्ब करेगा, और क्योंकि फिर 12वें भाव को राहु देख रहा है तो जीवन साथी के साथ काफी दिक्कतें आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जातक अपना बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत कुछ अपने जीवन में जो कुछ जातक ने हासिल किया है वो सडनली खो सकता है। साथ ही यहाँ हेल्थ को लेके बहुत बड़े इश्यूज आ सकते हैं, जिसमें आपको लंबे समय तक कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ सकता है। राहु 12वें भाव को देखे तो ऐसे में मन में बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और मन में तनाव और कुछ पारलौकिक अनुभव दे सकता है। ऐसा राहु ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैरियर में आगे बढ़ने की चाहत देगा, सेक्रेट तरीके से काम करने में सक्सेसफुल बनाएगा, बहुत ही सेक्रेट रूप से रणनीति बनाने में आपको सफल बनाएगा, रिसर्च में आपको अच्छा बनाएगा। लेकिन ये सारे काम जो आपको राहु देगा, काफ़ी तनाव भरा जीवन आप जिएंगे, काफ़ी एक बेचैनी वाली लाइफ आपकी रहने वाली है। राहु 12वें भाव को देख रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी विदेश जाने के लिए, और काफ़ी बार आपको अक्सर इंतज़ार करना पड़ सकता है लंबे समय तक विदेश में सेटल होने के लिए। साथ ही अगर आप कुछ इलीगल वे अपना लेते हैं, कुछ अनैतिक कार्य करने लग जाते हैं, इससे राहु आपको काफ़ी अन्य नुकसान भी दे सकते हैं। फिर राहु देखते हैं आपके सेकेंड हाउस को। सेकेंड हाउस को राहु देखेंगे तो फैमिली के लिए चिंता देंगे, फैमिली के लिए काफ़ी तनाव देंगे, फैमिली के मेंबर्स के साथ अच्छी नहीं बनेगी, इनकम में, डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आंखों से रिलेटेड दिक्कतें दे सकते हैं। आपकी जो इनकम सोर्सेज होंगे उनमें काफ़ी अनिश्चितता रहेगी, तो आपको आपके परिवार की चिंता, धन संपत्ति की चिंता, ये बहुत ही ज़्यादा राहु की दशा के दौरान रहने वाली है। फिर राहु यहाँ से 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस को राहु देखेगा तो जातक में एक ऐसा डर उत्पन्न करेगा, डोमेस्टिक लाइफ के प्रति एक ऐसा रुझान, नेगेटिव रुझान उत्पन्न करेगा, और ऐसा जातक अक्सर सेक्रेट तरीके से जीवन में ज़्यादा सफल होने के बारे में सोचेगा, सेक्रेट तरीके से लाभ कमाने के बारे में सोचेगा। और अगर वो इलीगल तरीका अपनाता है, अगर जातक पकड़ा जाता है या सामने आ जाती है उसकी कोई भी बात, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। फिर ऐसा राहु है वो आपकी माताजी के साथ आपकी काफ़ी अनबन रखेगा, फैमिली के सदस्यों के साथ आपकी काफ़ी अनबन रखेगा, आपको इजीली कुछ नहीं देने वाला। आपको खुद की मेहनत पर डिपेंड रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करेंगे राहु की दशा के दौरान, उतना बेहतर रहेगा। साथ ही ऐसा राहु आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो राहु के लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर राहु की दशा आपको आती कब है? अगर देखिए शुक्र का संबंध राहु के साथ है तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और आपके जीवन साथी की हेल्थ के खराब होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब हो सकता है आपको राहु की दशा, जैसे आप एक स्टूडेंट हो उस समय आ रही हो, तो आपको ज़्यादातर स्ट्रगल देगा आपकी शुरुआती एजुकेशन में, आपको गलत रास्ते पे लेकर जाएगा, आपको रॉन्ग वे चुनने के लिए प्रेरित करेगा, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। साथ ही छोटे आयु में स्वास्थ्य को लेके और मानसिक स्थिति को लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है, कंसंट्रेट नहीं रहने देगा, आपको बार बार मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव देगा। हो सकता है मिड एज में अगर आपको ये दशा आ रही हो तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे तरीके से इस दशा का उपयोग कर सकते हैं। जो भी समस्याएं आपके सामने आती हैं उनको आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो राहु की दशा के दौरान। ऐसा राहु है तो राहु की दशा के दौरान अगर आपका मैरिज होता है तो मैरिज में काफ़ी उतार चढ़ाव, और उसकी वजह से डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे। हो सकता है आपको लेटर एज में, बहुत ही ज़्यादा लेट एज में 40 या 50 के बाद राहु की दशा आती है, तो ये स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। आपको अक्सर हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ सकता है। साथ ही आपको कोई गोपनीयता की तरफ लेकर जा सकता है, गोपनीय कार्य हो या फिर गोपनीय रिलेशनशिप हो, इन सब की तरफ लेकर जा सकता है। साथ ही लेटर एज में या ओल्ड एज में राहु आपको बहुत ज़्यादा जीवन को ज़्यादातर, यानी ज़्यादातर समय को आप विदेश में काटेंगे, विदेश में बिताएंगे, इसके लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये राहु के रिजल्ट रहेंगे जब भी राहु आपके अष्टम भाव में हो और आपको राहु की दशा आ रही हो।